वेलकम टू स्मार्ट इन्फोविजन जयपुर ऑफिस। स्टूडियो बनवाने के पहले अनुभव जरूर करें। जी हाँ, हर एक शहर में स्टूडियो सेंटर क्यों खोला जा रहा है, आज हम उसकी बात करेंगे। आज थी ओपनिंग और बड़े बड़े लोग आए हैं जो कि आपको कैमरे में दिख रहे होंगे। अमित जी, अब अंदर आ जाइए। ठीक है, अब अंदर का शेयर कराते हैं। यहाँ जब आप आते हैं तो आपको नोएडा, पटना, लखनऊ, उदयपुर की तरह डिफरेंट साइजेस का डिजिटल बोर्ड यानी इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल देखने को मिल जाता है। ठीक है, जब आप यहाँ आएंगे तो आपको कुछ नए प्रोडक्ट और भी देखने को मिलेंगे, जैसे पोडियम, ये ऑडियो पोडियम है, ऐसे मल्टीमीडिया पोडियम है। आपके लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चीज़ों को सेट किया गया है। 86 इंच का पैनल, 65 इंच का पैनल, 75 इंच का पैनल और 75, 65 का, 55 का भी। अगर आप इधर देखेंगे तो इस बार थोड़ा सा डिज़ाइनिंग में चेंज है। टीचर, क्रिएटर, यूट्यूबर, राइट। आप टीचर हैं, क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, या आप सोच रहे हैं कि यार इस इंडस्ट्री में शुरुआत करते हैं, तो एक बार आप आ जाइए 8527926648 पे कॉल करके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये खर्चा जो किया गया है ये आपके लिए किया गया और आपके फीडबैक के बिहाफ पे। अंदर लेके चलता हूँ, अंदर पूरा स्टूडियो है, फिर बाहर आके मैं फीडबैक लेता हूँ। ठीक है, अंदर जैसे नोएडा में आपने देखा है, जैसे लखनऊ में आपने देखा है, पटना में पूरा कंप्लीट एक ऑर्गेनाइज्ड स्टूडियो बनाया गया है जहाँ पे आपको डिजिटल बोर्ड, सामने 4K PTZ, कैमरा, मॉनिटर, सब कुछ मिलता है। अब आप यहाँ आइए, अपनी वीडियो बनाइए, रिकॉर्ड करिए, अपने मोबाइल में लेके जाइए और एक्सपीरियंस कीजिए। ठीक है, आइए बाहर जानते हैं कि आज ओपनिंग हुआ और जयपुर का ये ऑफिस कितना अच्छा लगा, कितना प्रोडक्टिव है और कितना ये काम में आने वाला है टीचर के लिए, यूट्यूबर के लिए, क्रिएटर के लिए। क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में टीचर भी हैं, बड़े यूट्यूबर भी हैं और क्रिएटर भी हैं। आइए, राइट। सबसे पहले योगी सर से। ठीक है, योगी सर, जब कोई अच्छा काम करता है, माइक लीजिए पहले। जब कोई अच्छा काम करता है तो काम को वैलिडेट किया जाता है, भैया अच्छा काम किया है या अच्छा काम नहीं किया है, राइट। तो इस काम का वैलिडेशन अगर आप करें तो कैसा लगा आपको? सर मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। बेसिकली इसलिए बढ़िया लगा कि यहाँ पे आपने ये नहीं है कि एक शॉप खोल ली कि भाई आओ बोर्ड खरीद के ले जाओ, माइक ले जाओ खरीद के। ये एक्सपीरियंस सेंटर है, यानी खरीदना तो आपका जब बनेगा जब बनेगा, या हो सकता है यहाँ पे आके मन बने कि मुझे खरीदना क्या है, राइट सर। यहाँ पे आके वो एक्सपीरियंस करेगा। हाँ, उसको पता चलेगा कि स्टूडियो कैसा होता है। ऐसा भी हो सकता है, इतने बजट में बन सकता है। अभी तक तो क्या लोगों को यही कंफ्यूजन है कि यार मैं स्टूडियो बनाना है, मुझे मैं कौन सा मटेरियल लगाऊं, कौन सा फॉर्म लगाऊं, साउंड प्रूफिंग कैसे होगी, एको बहुत है तो क्या यूज करूंगा, कौन सा लाइटिंग दूं, क्या मुझे लगाना चाहिए, मुझे कितने कैमरे लगाने पड़ेंगे, मुझे 3 एंगल लेने हैं तो मेरे को कितने कैमरे लगाने पड़ेंगे। यहाँ आके वो समझेगा एक ही कैमरे से सारा काम हो रहा है, रिमोट आपके हाथ में, कैमरामैन की जरूरत ही नहीं है। तो जो एक्सपीरियंस करेगा ना, तो उसको समझ में आएगा कि एक्चुअल में मैं एक कैसा स्टूडियो डेवलप कर सकता हूँ, कितने बजट में कर सकता हूँ और मेरे लिए कौन सा इक्विपमेंट अच्छा है। सर मैं आपको बता दूं, मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है। मेरे को एक ड्रोन परचेज करना था। तो मैंने सोचा कि सबसे बढ़िया ड्रोन खरीद लेते हैं। तो सबसे बढ़िया जो ड्रोन था उस टाइम, वो मैंने परचेज कर लिया 3.5 लाख रुपए का। इंडिया में वो लॉन्च नहीं हुआ था, तो मैंने कनॉट प्लेस में किसी से कहा कि यार इंपोर्ट करके मंगवा दो। अब प्रॉब्लम ये है कि ड्रोन तो सबसे बेस्ट है, लेकिन मैं घूमता हूँ इंटरनेशनल, मेरे लिए वो अच्छा नहीं है क्योंकि बहुत भारी है वो। तो मेरे को 3.5 लाख रुपए खर्च करके समझ में आया कि ड्रोन अच्छा है बट मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। मेरे को छोटा ड्रोन खरीदना चाहिए था 90,000 रुपए का। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा पहले से एक्सपीरियंस होता तो मैं 3.5 लाख रुपए बर्बाद नहीं करता और 90,000 का ड्रोन खरीद लेता। आज मैं ड्रोन 3.5 लाख रुपए देने के बाद भी अगर मुझे इंटरनेशनल ड्रोन शूट करना है तो वापस मुझे 90,000 का खरीदना ही पड़ेगा और 3.5 लाख रुपए मुझे कभी उसके वापस मिलेंगे ही नहीं। तो ये चीज है। तो एक्सपीरियंस यहाँ पे आदमी करेगा तो उसको एग्जैक्ट पता लगेगा कि देखो इक्विपमेंट सारे अच्छे होते हैं, उसके लिए कौन सा अच्छा है। वो यहाँ पे वो सीख सकता है। उनके हाइट के हिसाब से, कलर के हिसाब से, उनके थीम के हिसाब से, उनके बजट के हिसाब से एग्जैक्टली और आके यहाँ देखें कि क्या चल क्या रहा है और हम कहाँ हैं, थोड़ा अपने को भी वैलिडेट करें। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। सो दूसरा फीडबैक लेंगे अमरीश सर से।
और अमृतसर से दूसरा सवाल। जी सर। माइक सर, थके हैं ये? नहीं थका नहीं हूँ बिल्कुल, अच्छा, कैमरा great, देखते मैं great, ऑन हो जाता हूँ सर। ठीक है। और आज काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, नज़र जी। न लगे। Thank you, sir, thank you so much। काजल सर लगा लेना। ठीक है। जैसे ये जो स्मार्ट इन्फोविजन कर रहा है, आपको पता है कि ये सारे इक्विपमेंट फ्री में नहीं आते होंगे जी। सबके पैसे लगते होंगे। चाहे वो हम लखनऊ में कर रहे हैं, मतलब किया है, पटना में किया है, नोएडा में किया है, उदयपुर में किया है, जयपुर में है। सो ये क्या सही में हेल्प करेगा, जैसे एज ए यूट्यूबर, एज ए क्रिएटर, एज ए टीचर, क्योंकि आप तीनों आप हैं, तो क्या ये हेल्प करता है जैसे कि अब आप इस लेवल पे हैं जहां आप सारे इक्विपमेंट के बारे में जानते हैं, और आपको अगर ऐसे एक्सपीरियंस में जाना हो तो क्या कुछ नया सीखने को मिलेगा? क्योंकि नए आदमी को तो मिलेगा मिलेगा। करेक्ट है। हाँ। तो जैसा अभी देखिए योगी जी ने काफ़ी बातें कही है ना, कि वो लोग जो नए हैं जिनको एक्सपीरियंस लेना है ना, प्रोडक्ट का आपको पता होना चाहिए पहले से, अदरवाइज लोगों को नहीं पता होता, लोग माइक भी अलग अलग टाइप की खरीद लेते हैं। अब रही बात मेरी कि मैं काफ़ी इन प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ। रही आपका वो PTZ कैमरा हो गया या बेंचमार्क का डिजिटल बोर्ड हो गया, ऑलमोस्ट 1 साल हो गए मुझे यूज़ करते हुए। मुझे बहुत सी चीज़ों में ना लाइक बेनिफिट ये दिखता है कि ये 3-4 लोगों का काम ना आसान कर देता है। जैसे एक सपोज दैट आपको लाइव क्लास लेनी है, इन बिटवीन आपके पास एक ऑपरेटर होना चाहिए जो आपके पीसी पे बैठा रहे, एक ऑपरेटर होना चाहिए जो कैमरे को लेंस देखता रहे, बैटरी न ऑफ हो जाए, उसमें सारी चीज़ें, 2-3 लोगों की ज़रूरत है। बट इन बिटवीन जब मैंने इस तरीके से अपना यूट्यूब चैनल पे लाइव शुरू किया तो सबसे पहला मेरे माइंड से निकल जाता है कि मेरे को बैटरी का टेंशन नहीं है, मेरे पास एक रिमोट रहता है। अब लेंस फोकस है कि नहीं है ना, कई बार क्या होता है जब कैमरा पीछे हो तो उसकी लाइक 2x1.5 की जो डिस्प्ले आती है उसमें फोकस आप इतनी दूर से नहीं देख पाएंगे। राइट सर। तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, जब पीसी में सामने मेरा पिक्चर दिख रहा है और मेरे पास रिमोट सामने है कि भाई एक बार मैं ऑटो कर लूँ और एक बार मैं, बहुत बेसिक चीज़ है। जब अब खैर आप लोग तो यूज़ करते ही हैं, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो इससे ना 1-2 लोगों का आपका मंथली जो रेकरिंग एक्सपेंस है वो बचता है। मतलब आप समझिए कि महीने का एक फिक्स कॉस्ट करना आसान है। मतलब एक स्टार्टअप के फाउंडर से मिला हूँ जी, कंपनियां पैसे लगाने में खर्च नहीं करती कि आप इंफ्रा बनवा लो, वो हमेशा पूछती है भाई रेकरिंग कॉस्ट कितना तेरा, ये कम करना है तुम्हें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लाइक स्मार्ट इन्फोविजन से जुड़ते हैं, यहाँ पे जो इक्विपमेंट है ये आपका एक रेकरिंग कॉस्ट भी बचाते हैं। 1-2 मैं ये नहीं, मैं मैन पावर के अगेंस्ट बस सोच लीजिएगा कि भैया मतलब 10 लोग, वो एक अलग मसला है। मतलब आप आराम से 2 लोग जो आपने ऑपरेट करने के लिए कैमरा रखा हो उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप अपनी जगह बैठ के कैमरा और सारी चीज़ें ऑपरेट कर पाएंगे। और रही बात एक्सपीरियंस सेंटर की, सब चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आगे चल के अगर आपको यूट्यूब पे ग्रो करना है तो टेक्नोलॉजी हमेशा इंप्रूव करनी। जब आप पहली बार टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे आपको लगेगा मेरा मोबाइल ही टिकता है यार, ये मैं कहाँ फंस गया इन कैमरों के चक्कर में। लेकिन 5 दिन बाद आपको लगेगा कि नहीं यार बहुत ज़रूरी थी अडॉप्ट करना। खैर हमारे चैनल पे अभी भी लोग मुझे कहते हैं कि जो मेरा वी मेक क्रिएटर चैनल है ना, जब मैंने अपने डिजिटल बोर्ड लगवाया था उसकी ग्रोथ अलग लेवल पे चली थी। तो कई बार आप नई चीज़ें लाते हैं तो उससे, हाँ मेरे बात तो समझिए, बहुत लोगों ने मेरे बात तो अकेड छोड़ ही दीजिए, स्किल के तो पूरी दुनिया ने लगाया फिर, है ना, सब ने, इतने क्रिएटर्स ने कॉल करे हर जगह से, तो ये एक अच्छा है। दूसरा आसान है ना सर, डिजिटल बोर्ड से आपने कुछ भी लाइक यूट्यूब खोलना इंस्टेंट ओपन हो गया, कुछ लिखना है वहीं हो गया, आपको बार बार एडिटिंग में जाके उसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आसान है सर, रेकरिंग कॉस्ट बचता है। सर ने बता दिया कि एक बार जब पहली बार खरीदेंगे वो, मैंने दूसरा बता दिया रेकरिंग, तो अब खरीद ही लेना यार। अच्छा, सर्विस कितना मैटर करता है इसमें क्रिएटर के लिए? देखिए प्रोक्योरमेंट, अब आपने जो ये बात कही ना, यूट्यूबर चाहे तो कुछ भी बेच सकता है भाई साहब। आज हमारे पास एक खुद की अपनी एक ऑडियंस है, लाखों में लोग देखते हैं हमें भी। जनरली क्या है, सारा अगर मान लीजिए वाइट लेबलिंग करनी है तो अपना प्रोडक्ट बेच लेंगे, बट ये इतना आसान नहीं है जब आप डिटेल में जाएंगे, क्योंकि इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है सर्विस। सर्विस के बाद भी ना, सर्विस से पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब प्रोडक्ट हमारे पास है, उसकी टेस्टिंग, मैंने आपके यहाँ जाके एक बार प्रशांत जी हमने एक वीडियो बनाई थी, मतलब मैं हैरान था उस जगह पे जाके वेयर हाउस में आपके, कि एक प्रोडक्ट जब सेल हो जाता है तो वेयर हाउस से निकलने का प्रोसेस मैं भूल चुका हूँ सर, इतना था। है ना, ये 2-3 चीज़ याद है कि टेस्टिंग चल रही होती है, 8-9 घंटे आप उसको लगा के रखते हैं, क्वालिटी चेक, ये चेक वो चेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको दिखेगा नहीं एक्चुअली, है ना।
Right, तो ये कंपनी को मुझे लगता है, अब मान लीजिए मैं ही बैठा हूँ, शुरू में आज से 4 साल पहले जब मैं और चंदन जी मिले थे, बार बार मुझे कहते रहे आप भी शुरू कर लो, है ना। आपने कई बार मुझे इसी का जिक्र किया, मुझे आज भी इस बात का एहसास है कि वो काम जो मैं कर रहा हूँ उसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन जो आप कर रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ा प्रोसेस चाहिए, मैन पावर चाहिए, टीम चाहिए, जो 1-2 दिन में नहीं बन जाती। और मैं हमेशा मानता हूँ कि जो जिस काम में एक्सपर्ट हो उन्हीं से वो काम कराना चाहिए। तो सर आप इस काम में बहुत एक्सपर्ट हैं, और मुझे लगता है कि आपसे अगर डिजिटल का कोई सॉल्यूशन लेना चाहिए तो मैं हक से गारंटी देके कह सकता हूँ कि आपसे करवाना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर जी। थैंक यू फॉर सर अकाउंटेबिलिटी। सर कैसा लगा एक्सपीरियंस आपको, एक्सपीरियंस सेंटर का? तो जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है तो देखो जी, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ योगी जी के साथ यहाँ पर, और मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ यहाँ पर। डिजिटल बोर्ड वगैरह देखे, हालांकि मेरी तो ये समझ से चीज़ें बाहर हैं, लेकिन देखने में मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से ये सारा वर्क करता है, सारी चीज़ें आसानी से समझ आ जाती हैं। बहुत ही अच्छा लगा जी, मतलब अच्छा लगा, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, कुछ सीखने को, हाँ बिल्कुल। इससे क्या है कि ऑडियंस जल्दी से हर चीज़ को कनेक्ट कर पाएगी, आसानी से समझ पाएगी, और मैं भी जल्द से जल्द इसको लगवाऊंगा। और आपके केस में ना जो आपका स्किल वाला केस है उसको मैं बहुत अच्छे से देखता हूँ, शायद आपको पता हो जितने भी आपके टेलरिंग और फैशन वाले क्रिएटर्स हैं, इस जॉनर के क्रिएटर्स ने हमने एक नई चीज शुरुआत करी है। क्योंकि आप वाले में क्या ना, बच्चे बाहर से आपके पास आ जाते हैं, बिल्कुल आते हैं, है ना, बहुत दूर से आ जाते हैं, लड़कियां स्पेशली, लड़के तो छोड़ दीजिए, लड़कियां, औरतें जो शादीशुदा 3 महीने के लिए आ रही है पीछे रह मैं अभी इन सर से वही बात कर रहा था कि एक टाइम था कि लोग बच्चे पढ़ने के लिए, कोचिंग के लिए बाहर जाते थे, अलग शहरों में जाते थे, लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, डिजिटल हो रहा है, आज सिलाई सीखने के लिए, सिलाई का इतना क्रेज़ है यूथ में, जिस काम को लोग छोटा समझते थे उस काम को ही इतना इंटरेस्ट से ले रहे हैं। मेरे पास सीखने दूर से आते हैं, शहरों से। टेक्नोलॉजी का मैं भाई ये बस इसमें ऐड ये करना चाह रहा था आपके बीच में कॉन्वर्सेशन में कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने कई ऐसे नोन के क्रिएटर्स हैं जो ऑफलाइन सेंटर जब डालते हैं तो वहाँ पे 50 बच्चे बैठे हैं, उन्होंने डिजिटल बोर्ड लगा दिया। तो ये सब चीज़ें ना बच्चों को बड़ा इन्हेंस करती हैं। स्टाइलिश वही दिखा दिया, ब्लाउज का कटिंग दिखा दिया, है ना, सारा कुछ डिजिटली जब मेजरमेंट आता है ना उनके सामने तो बड़ा अच्छा लगता है। तो जैसा आपने कहा ना, मुझे समझ में आया, आपको समझना चाहिए सर ये चीज़ ना, मतलब आपके फील्ड में, और कहते हैं ना कि एक फास्ट मूवर और फर्स्ट मूवर, तो फर्स्ट मूवर भी बहुत अच्छा होता है, तो मुझे लगता है आप फर्स्ट में होंगे। नहीं, एक्चुअली क्या है कि समझने की बात ऐसी है, अगर मैं कोशिश करूंगा मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं क्या परफॉर्मर हूँ, मेरा काम है सिर्फ वीडियो को शूट करना, बाकी एडिटर एडिट कर लेता है, कैमरामैन शूट करता है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें मतलब टेक्नोलॉजी में ज़्यादा पढ़ रहता हूँ। बाकी अपने काम में मैं परफेक्ट हूँ, बाकी सीखूंगा जरूर इसको। करेक्ट है, नहीं मतलब ये सब चीज़ें ऐड ऑन होके बेटर करती है। और आप तो खैर माहिर हैं सर, तो टेलरिंग में आज से नहीं, मैं तो काफ़ी टाइम से इनको जानता हूँ, लास्ट 25 ईयर से। कई हमारे नोन के क्रिएटर जो भी काफ़ी ग्रो कर गए हैं, जैसे जो हमारी ऋतु इंसान है ना, टैलेंटेड ऋतु इंसान, अभी रिसेंटली हमारे आई थी वो, और बहुत बढ़िया कर रही हैं। और अभी पता भी चला कि उनके जो ऑफलाइन स्टूडियो इनॉग्रेशन है उसमें आप ही गए थे। तो अच्छी बात है सर, आप इतने पुराने हैं और बहुत अच्छी चीज़ है। ग्रेट सर, थैंक यू। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि अभी जो रोबिन जी सिखा रहे हैं फिलहाल,